हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन से लिखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में अधिकारी लिखा हुआ है और सूची सेकंड में संस्थानों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए पहला अधिकारी को आपको मैच करना है संस्थान से। कौन सा अधिकारी किस संस्थान से जुड़ा होता है आपको वो मैच करना है। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो 1 नंबर में लिखा है लोक लेखा समिति। बी नंबर कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, तो ये कह रहा है 2 नंबर कह रहा है लोकसभा की बैठक। सी भारत का महाधिवक्ता और 3 नंबर कह रहा है राज्यसभा। डी भारत का महान्यायवादी और 4 कह रहा है उच्च न्यायालय। तो आपको इसमें मैच करना है कौन सा किस संस्था से जुड़ा होता है। देखिए पहला बात करते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है, जिसको बोलते हैं सभापति। ठीक है, जिसको बोलते हैं सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो होता है वो लोक लेखा समिति का प्रमुख होता है। तो 2 का 1 नंबर सही हो जाएगा। अब राज्य का महाधिवक्ता होता है वो राज्य के उच्च न्यायालय का प्रमुख होता है। राज्य के उच्च न्यायालय का प्रमुख होता है जो क्या करता है, राज्यपाल को कानून संबंधी सारी सलाह देता है। अब बात करते हैं भारत का महान्यायवादी, तो ये क्या करता है, लोकसभा की बैठकों में भाग लेता है। लोकसभा की बैठक में कौन भाग लेता है, तो वो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। तो पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए ए, बी और सी और डी। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का नियंत्रक या महालेखा, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो क्या होता है, उच्च न्यायालय का प्रमुख होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नंबर सी का हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। और भारत का महान्यायवादी जो होता है वो लोकसभा की बैठकों में क्या करता है, भाग लेता है। तो डी का हो जाएगा 2 नंबर। तो देखिए 3142 किस ऑप्शन में लिखा है वही सही हो जाएगा। तो देखिए चलो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो आप लोग मैच करना है इसमें। तो मैच करिए, देखिए 3142, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही इसका सही है। ठीक है, पहला ही इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग समझ आ गया होगा ना आप लोगों को, तो बोल दीजिए यस। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेन में। देखिए थोड़ा देखिए क्या लिखा है, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अभी बता चुका हूँ। जबकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर संसद की लोक सेवा समिति जांच करती है। ओके, राज्य का महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। बात करते हैं भारत का महान्यायवादी, तो वो क्या करता है, लोकसभा की बैठकों में भाग लेता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लिखा है, निम्नलिखित में किसी देश की सर्वप्रथम प्रधानमंत्री महिला बनी थी। ठीक है, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री महिला की बात कर रहा है। तो ए श्री माओ भंडार नायके, बी मार्गरेट थैचर, सी गोल्डा मीर और डी इंदिरा गांधी। तो देखिए श्री माओ भंडार नायके जो थी वो विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो कहाँ से रिलेटेड थी, जो श्रीलंका से रिलेटेड थी। इनको 1960 में श्रीलंका की क्या बनाया गया था, प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसी के साथ वो दुनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ओके, अब बात करते हैं मार्गरेट थैचर की, तो ये ब्रिटेन की, ये कहाँ की, तो ये हो जाएंगी ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगे जो 1969 में बनी थी, ओके, देखिए अब बात करते हैं गोल्डा मीर की। गोल्डा मीर इजराइल की हैं, क्या कहाँ की ये थी, तो ये इजराइल की प्रथम प्रधानमंत्री महिला हो जाएंगी। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री महिला हो जाएंगी, जो ठीक है, जो क्या थी, जो सबसे पहले इजराइल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ओके, अब देखिए बात करते हैं इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जो कब से कब तक, 1966 में इनको पहली बार बनाया गया। इसके साथ 1966 से लेके 1977 तक, 1966 से लेके 1977 तक ये क्या 3 बार लगातार भारत की प्रधानमंत्री बनी। कब से कब तक, 1966 से लेकर 1977 तक। उसके बाद इनको चौथी बार बनाया गया भारत की प्रधानमंत्री 1980 में, और ये 1984 तक रहीं। 1984 में इनकी किसी ने हत्या कर दी, और 1984 में इनकी क्या हो गई, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये 1960 लिखा है, इसको 1900 क्या कर लेना, 1900, ठीक है। देखिए क्या लिखा 1960 में, ठीक है। वर्ष 1960 में श्री मां भंडारा नायके श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ ही विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ओके, ये मैं बता चुका हूँ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए क्या कह रहा है, सूची 3, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लिखा है सूची फर्स्ट में लिखा है, ये देखो ये जितने भी लिखे हैं ये घास के मैदान है, क्या है ये, तो ये हो जाएंगे घास के मैदान, और ये क्या हो जाएंगे, देश हो जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रेरी जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए प्रेरी नामक जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं पंपास की, तो पंपास नामक जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ओके, अब वेल्स जो है वो अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं, और बचा डाउन्स, तो डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के घास के प्रमुख मैदान हैं। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का नहीं सॉरी ए का 4 हो जाएगा, ए बी सी और डी। देखिए ए का 4, अब बी का क्या हो जाएगा, बी का 3, वेल्स 3 का 1 और 4 का 2, ठीक है। तो देखिए 4 3 1 2 लिख लेना, 4 3 1 2 देखना किसमें, 4 3 1 2। तो देखिए बढ़ाते हैं, कोट में देखना है आपको 4 3 1 2, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 2। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है दिए गए समाचार पत्रों में, सॉरी थोड़ा नीचे करते हैं, दिए गए समाचार पत्रों में कौन सा बाल गंगाधर से संबंधित नहीं है, तो केसरी मराठा ये दोनों ही बाल गंगाधर के प्रमुख समाचार पत्र हो जाएंगे। बात करते हैं सोशियोलॉजिस्ट, तो ये इनका समाचार पत्र नहीं है, तो ये है किसका, तो ये है श्याम जी कृष्ण वर्मा का, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा का ये क्या है, समाचार पत्र है। श्याम जी कृष्ण वर्मा थे कौन, इन्होंने क्या किया था 1905 में, इन्होंने 1905 में लंदन में, 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1905 में किसने की थी, लंदन में। अब बात करते हैं, बात आती है 1916 की, बात आती है 1916 की, बात 1916 की है, जब बाल गंगाधर तिलक ने किसके साथ मिलके, एनी बेसेंट के साथ मिलके किसकी, होम रूल लीग की शुरुआत भारत में की, ठीक, कहाँ की, भारत में की, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने किसके साथ मिलके, एनी बेसेंट के साथ मिलके, कब, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी देखिए इसका एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, 1961 ना लिखना है यहाँ पे, 1916 लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। 1916 में इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लिखा, निम्न में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय क्रांतिकारी कौन थे, तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, चंद्रशेखर आज़ाद और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूँ, तो देखिए सी नंबर जो है, इनको फांसी की सज़ा नहीं हुई थी, ठीक है, तो इनको फांसी की सज़ा नहीं हुई थी, तो इनको काट दीजिए। अब बचे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को सर्वप्रथम सबसे कम उम्र में, क्या, सबसे कम उम्र में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। जब इनको फांसी की सज़ा दी गई थी तब इनकी उम्र कितनी थी, तो इनकी थी 19 साल 19 ईयर 8 माह और 8 दिन, ठीक है, 19 साल और 8 महीने और 8 दिन की उम्र में इनको क्या कर दे दी गई, फांसी दे दी गई। इनको फांसी दी किस लिए गई थी, तो बात करते हैं, बात है कब की, तो बात है 1908 की, ठीक है, बात है 1908 की, ठीक है, जब बिहार के मुजफ्फरपुर में, इसको मैं रफ करता हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर के जज, ठीक है, जज किंग्सफोर्ड उनका नाम था, किंग्सफोर्ड, वो क्या करता था, भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार करता था, तो वो जा रहा था अपनी गाड़ी के साथ, तो इन्होंने क्या किया, खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर उसके गाड़ी के ऊपर बम फेंक दिया, ठीक है। अब बात, बम तो फेंक दिया लेकिन उस पर जो था, वो जो किंग्सफोर्ड था वो तो बच गया,
लेकिन जो भारतीय आंदोलन था उनसे सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी व उनकी पत्नी साथ ही उनकी पुत्री की उसमें मृत्यु हो गई। इससे भारतीयों को क्या हुआ, बहुत ही दुख पहुंचा। इस डर से कि उनको पुलिस पकड़ ले तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। जबकि खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई। कब दे दी गई, तो 1908 में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए पूरी कहानी लिखी है, ये अभी मैं बता चुका हूँ तो आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिए। 30 अप्रैल 1960 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु वह बच गया और राष्ट्रीय आंदोलन से प्रीत रखने वाले, लिख लेना यहाँ पर, प्रीत रखने वाले मिस्टर कैनेडी व उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस के डर से आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। इनको 19 साल 8 महीने और 8 दिन की आयु में फांसी दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ए नंबर। थोड़ा चलिए नीचे करता हूँ मैं, देखिए क्या लिखा है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी देश नहीं है, अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं है। और ये क्या है, ये बिना देश वाला एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें क्या है, कोई भी देश नहीं है। यहाँ पर वर्ष भर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखो हर देश की अपनी अपनी प्रयोगशाला बनी हुई है, तो भारत की भी प्रयोगशाला कुछ है। भारत की कितनी प्रयोगशाला अंटार्कटिका में, तो बात करते हैं 3 प्रयोगशाला जो है वो अंटार्कटिका में भारत की हैं। पहली कौन सी हो जाएगी, दक्षिण प्लस गंगोत्री। ठीक है, ये पहले दक्षिण थी, फिर इसको मर्ज कर दिया गया गंगोत्री में, इन दोनों को मिला के क्या कर दिया गया, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, क्या कर दिया गया, दक्षिण गंगोत्री, जो 1983 में बनी थी। ठीक है, जो 1983 में बनी थी। बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड थी मैत्री, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में, जिनकी स्थापना हुई थी 1989 में। तीसरी थी भारतीय, तीसरी कौन सी थी, तीसरी प्रयोगशाला थी भारतीय, जो 2012 में बनकर तैयार हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र जो है वो भारत में ही है, और भारत में कहाँ है, तो भारत में गोवा में हो जाएगा, भारत में गोवा में हो जाएगा। कौन, अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए मैप के थ्रू बताएं, देखिए 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं 7वां महाद्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, और भारत की जो प्रयोगशाला यहाँ है और यहाँ है, भारत की प्रयोगशाला तीनों यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री हो जाएगी, फिर मैत्री हो जाएगी, और फिर भारती हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं बता चुका हूँ कौन किस कब खुली थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये पर एक्सप्लेन किया हुआ है, अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं, ये पॉइंट बता चुका हूँ मैं। भारत की अंटार्कटिका में 3 प्रयोगशालाएं स्थित हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री पहली हो जाएगी, 1983 में बनी थी, मैत्री 1989 में बनी, और भारती 2012 में बनी। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसकी फ्रेंड्स मैं ट्रिक भी आप लोगों को बता चुका था, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा पूछ रहा है सब फ्रेंड, तो सबसे फ्रेंड बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा कौन सा, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो चलिए मैं बड़ा महासागरों की ट्रिक बात करता हूँ, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए इसकी ट्रिक हो जाएगी सबसे बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर हो जाएगा, बड़े से छोटे की ओर। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी पैसा, PAISA, पैसा इसकी ट्रिक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पैसा। पैसा सब लोगों को याद रहता है हमेशा ना। तो P से हो जाएगा प्रशांत महासागर, ये क्या है, सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद
अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद हिंद महासागर जिसको बोलते हैं इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन ये तीसरे नंबर पे। और सा मतलब दक्षिण महासागर जिसको बोलते हैं साउथ ओशियन। ए से आर्कटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो ट्रिक याद रखना, पैसा नामक ट्रिक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए लिखा है एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मनीला, ए नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन मनीला, बी काठमांडू, सी जकार्ता और डी ढाका, ठीक। डी क्या कह रहा है, डी हो जाएगा ढाका। तो देखिए जो मनीला है, ठीक है, मनीला एडीबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो इसका स्थित हो जाएगा मनीला में, ठीक है। मनीला में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे मात्सुगु अशिकावा, ठीक है। मात्सुगु अशिकावा जो हो जाएंगे वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे, इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे अशोक लवासा। अशोक लवासा जो है इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे, इसके एडीबी के। एडीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को। अब बात करते हैं एडीबी में, तो एडीबी में सबसे ज़्यादा पैसा कौन इन्वेस्ट करता है, तो वो हो जाएगा जापान। जापान जो है एडीबी में सबसे ज़्यादा पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं काठमांडू की, तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। किसका, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू में। अब बात करते हैं ढाका की, तो ढाका में बिम्स्टेक, किसका, बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है। और जकार्ता की बात करते हैं तो इसमें किसका, तो इसमें आसियान, ठीक है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है। देखिए इसका एक्सप्लेन है। इसकी स्थापना कह रहा है 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इसकी स्थापना 21 सदस्यों के साथ की गई। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय 31 सदस्य थे, बाद में वर्तमान में इसमें 68 सदस्य हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखा जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस प्रकार का कर है। बात करते हैं जो प्रत्यक्ष कर, ए नंबर क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है, और डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो जीएसटी है वो क्या आ जाएगा, वो अप्रत्यक्ष कर है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। देखिए लिखा है प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें क्या करता है, जिसमें प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है, ठीक है। भार का प्रथम और अंतिम भार जो होता है वो क्या करता है, उत्पादन करने वाला व्यक्ति ही क्या करता है, उसको देता है, ठीक है। अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती है, ठीक है, दूसरे पर टालने की जिम्मेदारी नहीं होती। जैसे आयकर जो है तो वो व्यक्ति ही देगा, नगर निगम कर जो है वो व्यक्ति देगा, संपत्ति अगर ज़्यादा उसके पास है तो वो प्रत्यक्ष कर के साथ देगा, ठीक है, आदि। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, देखिए वह कर जो सीधे जनता से नहीं लिया जाता है, ओके, जो सीधे जनता से नहीं लिया जाता है किंतु जिसका बोझ प्रकारांतर से उसी पर पड़ता है। बोझ जनता से तो नहीं लिया जाता है, सीधे जनता से नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, उसको समझ नहीं पाता है वो, और ऐसे टैक्स को क्या कहते हैं, वो अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। देश में तैयार किए गए वस्तुओं पर लगने वाला उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क, सीमा शुल्क, ठीक है, ये सभी किस प्रकार के कर हैं, तो ये हो जाएंगे अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए नंबर कह रहा है अहमदाबाद, बी मुंबई, सी बेंगलुरु और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। मुंबई की कहाँ पर स्थित है, तो वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम में क्या है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में, ठीक है। जिसके सीईओ कौन हो जाएंगे, सीईओ हो जाएंगे मनु साहनी हो जाएंगे सीईओ, मनु साहनी हो जाएंगे सीईओ, ओके। देखिए नेक्स्ट
देखिए क्या लिखा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारत में क्रिकेट के लिए पुरुषों की टीम के कोच कौन से हो जाएंगे, रवि शास्त्री हो जाएंगे, ये मुख्य कोच हैं। अध्यक्ष इसके कौन से हो जाएंगे, सौरभ गांगुली इसके प्रेसिडेंट हैं। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और सचिव कौन से हैं, सचिव हैं अमिताभ चौधरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही। तो आप लोग फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया और आपने शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो यहाँ पर दबा के आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और स्टडी करते रहिए।